अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन कराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 11वें पारे का 9वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 की 10 आयतें हैं, आयत नंबर 31 से आयत नंबर 40 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल मन यर्ज़ुक़ुकुम मिनस समाइ वल अर्ज़ अम्मन यमलिकुस समअ वल अब्सार व मन युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यति व युख़रिजुल मय्यता मिनल हय्य व मन युदब्बिरुल अम्र फसयक़ूलूना अल्लाह फ़कुल अफ़ला तत्तक़ून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए, आसमान और ज़मीन से तुम्हें कौन रिस्क देता है, या कानों और आँखों का मालिक कौन है, और कौन ज़िंदे को मुर्दे से और मुर्दे को ज़िंदे से निकालता है, और कौन हर काम की तदबीर करता है। तो वो ज़रूर कहेंगे अल्लाह। तो कह दीजिए, क्या फिर तुम डरते नहीं? फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़ फ़माज़ा बअदल हक़्क़ इल्ला ज़लाल फ़अन्ना तुसरफ़ून। चुनांचे यही अल्लाह तुम्हारा हकीकी रब है, फिर हक़ के बाद सिवाय गुमराही के और क्या है, तो तुम कहाँ फेरे जाते हो। कज़ालिका हक़्क़त कलिमतु रब्बिका अलल्लज़ीना फ़सक़ू अन्नहुम ला युमिनून। इसी तरह आपके रब का कलिमा उन लोगों के बारे में साबित होकर रहा जिन्होंने नाफरमानी की कि यकीनन वो ईमान नहीं लाएंगे। कुल हल मिन शुरकाइकुम मन यब्दउल ख़ल्क़ सुम्मा युईदुहु कुलिल्लाहु यब्दउल ख़ल्क़ सुम्मा युईदुहु फ़अन्ना तुफ़कून। कह दीजिए, क्या तुम्हारे शरीकों में कोई ऐसा है जो मखलूक को पहली बार पैदा करे फिर उसे दोबारा भी पैदा करे? कह दीजिए, अल्लाह ही मखलूक को पहली बार पैदा करता है, फिर वही उसे दोबारा पैदा करेगा, फिर तुम कहाँ बहकाए जाते हो। कुल हल मिन शुरकाइकुम मन यहदी इलल हक़ कुलिल्लाहु यहदी लिल हक़ अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबअ अम्मन ला यहद्दी इल्ला अन युहदा फ़मा लकुम कैफ़ तहकुमून। कह दीजिए, क्या तुम्हारे शरीकों में कोई ऐसा है जो हक़ की तरफ हिदायत देता हो? कह दीजिए, अल्लाह ही हक़ की हिदायत देता है, तो क्या जो हक़ की तरफ हिदायत देता है वो इस बात का ज़्यादा मुस्तहिक़ है कि उसकी पैरवी की जाए, या वो जो कि जब तक उसे रास्ता न बताया जाए रास्ता न पाए? आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम कैसे फ़ैसला करते हो। वमा यत्तबिउ अक्सरुहुम इल्ला ज़न्ना इन्न ज़न्ना ला युग़नी मिनल हक़्क़ि शैय्अन इन्नल्लाह अलीमुम बिमा यफ़अलून। और उन काफिरों में से अक्सर सिर्फ गुमान ही की पैरवी कर रहे हैं, हालांकि गुमान हक़ के मुकाबले में कुछ भी फ़ायदा नहीं देता। बेशक अल्लाह खूब जानता है जो कुछ तुम करते हो। वमा कान हाज़ल क़ुरान अन युफ़्तरा मिन दूनिल्लाह वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सीरल किताबि ला रैब फ़ीहि मिन रब्बिल आलमीन। और ये कुरान ऐसा नहीं कि गैरुल्लाह की तरफ से गढ़ लिया गया हो, बल्कि ये तो उन किताबों की तस्दीक करने वाला है जो उससे पहले की हैं, और तमाम किताबों की तफसील बयान करता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से है। अम यक़ूलून इफ़्तरा क़ुल फ़ातू बिसूरतिम मिस्लिहि वदउ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। क्या वो काफिर कहते हैं कि इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गढ़ लिया है? तो कह दीजिए, तुम इस जैसी एक सूरत ही गढ़ के ले आओ, और अल्लाह के सिवा जिन्हें भी मदद के लिए बुलाने की ताकत रखते हो बुला लो, अगर तुम सच्चे हो। बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतू बिइल्मिहि वलम्मा यातीहिम तावीलुहु कज़ालिका कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुज़ ज़ालिमीन। बल्कि हकीकत यह है कि उन्होंने ऐसी चीज़ को नादानी से झुटलाया जिसके इल्म पर वो काबू न पा सके, और अभी तक उसकी हकीकत भी उन पर नहीं खुली। इसी तरह उन लोगों ने भी झुटलाया था जो उनसे पहले थे, फिर देखिए ज़ालिमों का अंजाम कैसा हुआ। वमिनहुम मन युमिनु बिही वमिनहुम मन ला युमिनु बिही व रब्बुका आलिमु बिल मुफ़्सिदीन। और उनमें से बाज़ ऐसे हैं जो इस कुरान पर ईमान लाते हैं, और उनमें से बाज़ ऐसे हैं जो उस पर ईमान नहीं लाते, और आपका रब फसाद करने वालों को खूब जानता है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 11वें पारे का 9वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 की 10 आयतें हैं, आयत नंबर 31 से आयत नंबर 40 तक। आयत नंबर 31 पर गौर कीजिए। मुशरिकीन ये मानते थे कि अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही रब है, तमाम चीज़ की तदबीर करने वाला अल्लाह ही है। वो लोग अल्लाह की उलूहियत में यानी इबादत में शरीक करते थे। किस तरीके से? जैसे सुनने वाला, देखने वाला, इस तरह अल्लाह है, दूसरों को भी वो लोग ऐसा समझते थे, सिफारिश करने वाला, जबकि अल्लाह ताला अपनी इबादत में भी अकेला है, अल्लाह अपनी ज़ात में भी अकेला है, अल्लाह अपनी सिफ़ात में भी अकेला है। तो वो लोग क्या करते थे? अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की सिफ़ात में शरीक ठहराते थे, लेकिन मानते थे कि रब खालिक पैदा करने वाला अल्लाह ही है, आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला अल्लाह है, कान और आँख का मालिक अल्लाह है, मामले की तदबीर करने वाला अल्लाह है, फिर इसी तरह ज़िंदे को मुर्दे से, मुर्दे को ज़िंदे से निकालने वाला अल्लाह है। फिर उसके बाद कहा जा रहा है फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़, तुम्हारा माबूद बरहक़ अल्लाह ही है। फिर कहाँ जा रहे हैं? फ़माज़ा बअदल हक़्क़ि इल्ला ज़लाल। तो हक़ के बाद अब गुमराही, क्यों उसकी तरफ जा रहे हो? उसके बाद आयत नंबर 33 पर गौर कीजिए। कज़ालिका हक़्क़त कलिमतु रब्बिका अलल्लज़ीना फ़सक़ू अन्नहुम ला युमिनून।
आपके रब की बात साबित हो गई कि ये फासिक लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो तमाम इतराफ़ के बावजूद भी, तमाम चीज़ों को जानने के बावजूद भी, आसमान और ज़मीन को देखने के बावजूद भी, एक अल्लाह को मानने के बावजूद भी ये लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो यहाँ हुज्जत कायम हो गई। उसके बाद ये आयत आई है, यानी आपने सब कुछ बता दिया, गलत और सही रास्ता भी बता दिया, उसके बावजूद भी ये लोग सीधे रास्ते की तरफ नहीं आ रहे हैं। ऐसी ही बात दूसरी जगह कही गई है, सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 71, वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाब अलल काफ़िरीन, और अज़ाब का हुक्म जो है ये साबित हो गया है काफिरों पर। तो क्यों साबित हो गया? हुज्जत कायम हो गई, हर चीज़ बतला दी गई, फिर भी वो लोग ईमान नहीं लाए, तो अब क्या होगा? तो ये हुज्जत तमाम होने के बाद का वाक़या है। अब उसके बाद आयत नंबर 34, 35, 36 पर गौर कीजिए। क्या दूसरा कोई माबूद है जो पैदा कर सके, लौटाए, हिदायत दे? किसी के अंदर है कुछ सलाहियत? है ही नहीं। फमा लकुम कैफ़ तहकुमून, भाई अल्लाह ही पैदा करता है, अल्लाह ही दोबारा ज़िंदा करेगा, तो कैसे तुम लोग फैसला करते हो? आयत नंबर 38 के अंदर एक चैलेंज है कुरान करीम का। कुरान करीम ने कई मरतबा चैलेंज किया है, लेकिन आयत नंबर 38 सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 में ये चैलेंज किया, अम यक़ूलून इफ्तरा कुल फ़ातू बिसूरतिम मिस्ली। अगर वो लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गढ़ लिया, तो आप कहिए इस जैसी एक सूरह ले आओ। तो यहाँ जो चैलेंज है, इस जैसी एक सूरह ले आओ। और भी चैलेंज है, एक आयत ही ले आओ। और भी चैलेंज है, 10 आयतें ले आओ। और चैलेंज है, कुरान जैसी चीज़ लाओ। और भी चैलेंज है, कुरान जैसी बात दूसरी ले आओ। कई जगह पे, लेकिन यहाँ पर है कि एक सूरह ही ले आओ, और मदद करने वाले सबको बुला लो। अगर तुम लोग सच्चे हो, तुम्हारी तरह के एक इंसान है, बोलते हो ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हैं ही, तुम्हारी तरह इंसान है, तुम भी इंसान हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान है, तुम भी अरबी जानते हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अरबी जानते हैं। दुनिया भर के सब लोग आ जाओ, और ये चैलेंज जो है क़यामत की सुबह तक है। आज तक किसी ने चैलेंज कबूल नहीं किया है, और क़यामत की सुबह तक कोई भी अल्लाह के चैलेंज को कबूल करने की ताकत रख ही नहीं सकता है। इसलिए कुरान करीम अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह का कलाम है, और सबसे बड़ा मोजिज़ा है, बड़ा चैलेंज है। जिसको भी देखना हो कुरान करीम को पढ़ ले, देख ले, समझ ले, और एक अल्लाह को मान ले। उसके बाद आगे बयान किया जा रहा है आयत नंबर 40 में, अल्लाह ही बेहतर जानता है किसे हिदायत की ज़रूरत है, और जिसको चाहता है वो हिदायत से नवाजता है। वमिनहुम मन युमिनु बिही वमिनहुम मन ला युमिनु बिही। चंद लोग ईमान लाने वाले, चंद लोग लाने वाले नहीं हैं। फिर आगे कहा वरब्बुका आलमु बिल मुफ़सिदीन, और आपका रब फसाद मचाने वाले को ज़्यादा जानता है। जो दुनिया में फसाद मचा रहे हैं, अल्लाह उनको जानता है, पहचानता है। इन लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं है। तो नाज़रीन किराम, आज के दर्स में बस इतना ही। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को पढ़ने, समझने, अमल करने, लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।